नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में जनता से जुड़ा, जी हाँ, एक बहुत चर्चित मुकदमा जिसने, मुझे ऐसा नहीं लगता, कम से कम उत्तर भारत के कस्बों से लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट न्यायालय और बम्बई के सेवी न्यायालय तक को झकझोरने का काम किया। मीडिया में प्रमुखता से छाया रहा। बड़े से बड़े सिने सितारे, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन, न जाने कितने लोग इस मुकदमे में सीधे तौर पर जुड़े हुए थे, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जुड़े हुए थे, या कहीं ना कहीं उनका नाम आया घसीटा गया। और सबसे बड़ी बात, जनता, भारत की जनता, छोटे छोटे काम करने वाली जनता, ठेले, सब्जी, चाय, पटरी पे दुकान लगाने वाली जनता, मध्यवर्गीय जनता, मकानों सपने देखने वाली जनता, सब के सब इस मुकदमे से जुड़े रहे, न्याय की आस बरसों से लगाते रहे। जी हाँ, मैं एक बहुत चर्चित मुकदमे की चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें करोड़ों की तादाद में लोगों के पैसे लगे हैं, निवेशकों के पैसे लगे हैं, और वो अपने पैसे की लड़ाई बरसों से लड़ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, मामला सेबी की अदालत तक पहुंचा, डिपॉजिटर के खिलाफ और निवेशकों के हक में फैसला भी आ गया, लेकिन जनाब पैसे नहीं मिले। डिपॉजिटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया, जो कंडीशन रखी बेल करने की, डिपॉजिटर ने वो पैसे भी सेबी की अदालत में, सेबी के पास जमा करा दिए, 25,000 करोड़। जी हाँ जनाब, लेकिन मिला किसी को कुछ नहीं। अब जो ये अधिकारी वर्ग का रवैया है, कानून कानून कानून, और कानून को आधार बनाकर जनता को न्याय न देना, ऐसा अक्सर अव्यावहारिक अप्रोच अधिकारी वर्ग के साथ भिन्न भिन्न मसलों में देखा जाता है, देखा गया है। ऐसा लगता है कई बार तो कि यह जो ब्यूरोक्रेसी है भारत की, वह बेमानी हो चुकी है। ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी, अपनों लिए बनाई थी, वो चले गए, 70 साल हो गए। मानसिक स्थिति में, मानसिक जो ब्यूरोक्रेट्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। उन्हें ऐसा लगता है, या उनके कार्यों से ऐसा लगता है कि उन्हें बैठाया ही गया है कार्यों में रोरा अटकाने के लिए, कानून का सहारा लेकर। अरे कानून देश का, देश की जनता के लिए। ये बात जिस दिन समझ में आ जाए, उनकी नौकरी, उनकी सेवा जनता के सेवा के लिए, उनकी तनख्वाह, उनकी सुविधाएं जनता के टैक्स के पैसे से आती है, और उसी जनता को न्याय के लिए, सुविधाओं के लिए, अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। और न्यायालय से निर्णय भी उनके पक्ष में आ जाए, फिर भी लागू करने की तो जिम्मेवारी उसी ब्यूरोक्रेसी की है। और वो क्या करती है, इस बारे में ये वीडियो नहीं है, यह कानून का चैनल है, तो हम लोग कानून की ही बात करेंगे। तो मैंने इतनी लंबी चौड़ी जो प्रस्तावना रखी, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि मैं आपको सहारा केस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, वही सहारा जिसमें करोड़ों निवेशकों ने बरसों से अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई लगा रखी है, और अंततः सहारा के इस डिपॉजिट प्रकरण को सेबी की अदालत, सेबी गैर कानूनी करार दे देती है, और नए निवेश लेने पर रोक लगा देती है, पुराने निवेशकों को पैसा लौटाने का आदेश करती है, और इसके लिए सहारा श्री की गिरफ्तारी भी होती है। उन्हें बेल सुप्रीम कोर्ट से इस शर्त पर मिलता है कि वो 25,000 करोड़ रुपए सेबी की अदालत में जमा कराएं। वो जमा भी करा देते हैं।
आज इस बात को भी 9 या 10 साल बीत गए, सेबी अभी तक यह चिन्हित नहीं कर पाई या निवेशक सेबी के सामने नहीं आए अपना पैसा क्लेम करने के लिए। यह रकम पे 9,000 करोड़ रुपए का ब्याज भी बन चुका है। तो अब ये कहीं 30-31 के आसपास जाके ये रकम खड़ी है, रखी है, लेकिन न किसी को मिल रहा है, न कोई लेने वाला है, न कोई देने वाला है। अब मसला ये उठता है कि ऐसे जटिलता भरे विषम परिस्थितियों में जहां पूर्णतः फुल स्टॉप ठहराव आ चुका है, ब्यूरोक्रेसी तो शांत है, न्यायालय भी अपना काम कर चुका है, यहीं पे आती है पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसकी कमी हाल फिलहाल देखी जा रही है। ये काम 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं न्यायालय ने अपना काम कर दिया, ब्यूरोक्रेट्स ने अपना काम कर दिया, और उसके बाद भी अगर चीजें सॉल्व नहीं हो रही तो राजनीतिक लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप का ही तो काम है आगे बढ़कर चीजों को उसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना। आखिर प्रधानमंत्री मोदी का नारा भी यही है कि मुझे उस व्यक्ति के, उस गरीब व्यक्ति के द्वार तक पहुंचना है, न्याय पहुंचाना है, सेवा पहुंचानी है, जो बरसों से इस सिस्टम की पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़ा है। तो न्याय की यह प्रक्रिया या प्रधानमंत्री का यह नारा भारत सरकार के हर मंत्री का नारा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है, ऐसा आम दिनों में होता दिखता नहीं है। ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के गलत सलाह पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चलने को विवश है, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और या तो अपने को, उन्हें ऐसा लगता है एक दलदल है, कीचड़ है, इसमें वो क्यों उतरें। लेकिन अगर आपको इतना भी रिस्क नहीं लेना है, इतना भी नहीं करना है, तो आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि अंततः चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म का मामला हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन का मामला हो, फैसला तो पॉलिटिकल लीडरशिप को लेना है। न्यायालय की अपनी एक व्यवस्था है, सीमाएं हैं, ब्यूरोक्रेट्स की भी अपनी एक व्यवस्था है, सीमाएं हैं। उससे ऊपर उठकर अगर कुछ निर्माण होना है, कुछ नया होना है, कुछ इनोवेशन होना है, तो ये अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी पे नहीं छोड़ा जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी उस व्यक्ति की तरह नहीं है जो एक कानी उंगली पे कृष्ण की तरह पूरे गोवर्धन पर्वत को कानी उंगली पे उठा सकते हैं। उनको भी एक टीम चाहिए, सहयोगी चाहिए। तो ये सहयोग, ये इनोवेशन, ये नयापन इस बार देखने को मिला अपने होम मिनिस्टर और सहकारिता के मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि करोड़ों, लाखों में नहीं, करोड़ों, 4-4.5 हज़ार करोड़ लोगों का पैसा सहारा में लगा है भिन्न भिन्न स्कीमों में। लंबी न्यायिक प्रक्रिया चली, लड़ाई चली, सुप्रीम कोर्ट ने भी निवेशकों के हक में फैसला दे दिया। सहारा ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 25,000 करोड़ रुपए जमा करा दिए, लेकिन निवेशकों को उनका पैसा नहीं मिला। यह स्थिति थी। मुझे नहीं मालूम निवेशक पहुंचे, खुद से अमित शाह जी ने संज्ञान लिया, क्या हुआ, मीडिया के द्वारा बात उन तक पहुंचाई गई, लेकिन उन्होंने एक अभूतपूर्व फैसला लिया, एक लीक से हटकर फैसला लिया, एक हिम्मत की जिसकी दरकरार हर मंत्रालय में, जिसकी दरकरार देश के हर कोने में है। हर उस जिम्मेदार मंत्री से यह अपेक्षा रखी जाती है कि उसको ब्यूरोक्रेसी के उलझाए हुए जाल में नहीं उलझना है, उसको उससे बाहर निकल करके कार्रवाई करनी है, अपनी समझ, अपनी विवेक से कार्रवाई करनी है, बिना डरे हुए। जरूरत पड़े तो वो जरूर प्रधानमंत्री और अपने सीनियर मंत्रियों को विश्वास मिले, लेकिन बगुले की तरह बालू में सर ढक लेना, डक करना,
या पॉलिटिकल लीडरशिप से कम मोदी सरकार में तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो खैर, आइए अमित शाह जी ने क्या काम किया। जब अमित शाह जी तक यह मामला पहुंचाया गया, उनके संज्ञान में लाया गया, तो अमित शाह जी ने यह कहा कि यह तो अन्याय है। कानूनी प्रक्रिया, सहारा ने गलती की नहीं की, उसके जो भी क्रिमिनल बनता है नहीं बनता है वो कोर्ट देखेगा। लेकिन यह जो पैसा, जो जनता का पैसा है, जो किसी के काम नहीं आ रहा है, न निवेशक को मिल रहा है, न सहारा जैसे लोगों ने जो इस पैसे को लिया, जो कोई उद्यम खड़ा करते, सही या गलत, वो पैसा मल्टीप्लाई होता, लोगों को रोजगार मिलता, मिल ही रहा था। सहारा रियल एस्टेट में कितने लोग एम्प्लॉयड थे, सहारा कोऑपरेटिव में कितने लोग एम्प्लॉयड थे, सहारा मीडिया में कितने लोग थे, तो कितनी बड़ी नौकरी, बेरोजगारी की समस्या से भी, सही या गलत पे मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन वो जो धन है जिसका उपयोग भारत की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता, वो कहीं स्थिर एक कोने में पड़ा हुआ है। ना वो जिसका है उसको मिल रहा है, न जिसने लिया उसके पास है। जिसके पास है उसको कोई अधिकार नहीं है उस फंड के उपयोग करने का, तो वो बैंक के पास कुछ 9-10% का ब्याज, 8% के ब्याज पर पढ़ते बढ़ते इन 8-9 सालों में 25 से 31 हज़ार करोड़ हो गया। लेकिन धन की यह दुरुपयोगिता ही है। अगर धन का उचित तरीके से उसको बढ़ाने के लिए, रोजगार सृजन के लिए, इकोनॉमी में बढ़ोतरी के लिए अगर काम नहीं होता है, तो उस धन को धन कहना एक तरह का नुकसान ही है। तो अमित शाह जी के संज्ञान में यह मामला आया और उन्होंने कुछ सोचा और अधिकारियों को यह निर्देश दिया और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जहां पूरी स्थिति से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया और यह कहा गया कि देखिए, अगर सहारा रियल एस्टेट या जो सहारा के दूसरे उद्यम हैं जिसके तहत ये फंड 31,000 करोड़ का इकट्ठा हुआ है और उसको लेने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं या वो डिपॉजिटर चिन्हित नहीं हुए हैं, तो यह पैसा क्या सहारा कोऑपरेटिव के निवेशकों को दिया जा सकता है या दिया जाना चाहिए? ऐसी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 के अपने फैसले में एक डायरेक्शन पास किया कि तत्काल प्रभाव से सहारा सेवी रिफंड अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपए सहारा के कोऑपरेटिव के डिपॉजिटरों को दिए जाने की व्यवस्था की जाए और यह 5,000 करोड़ रुपए का फंड जो है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स को ट्रांसफर कर दिया गया, CRCS। तो खबर यह है कि सहारा के निवेशकों को अब उनका पैसा मिलना शुरू हो रहा है 9 साल के बाद। तो आइए हम उस पूरी प्रक्रिया को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। अमित शाह जी की तारीफ करते हैं कि उन्होंने लीक से अलग हटकर जाकर रिफंड की व्यवस्था की। तो CRCS में 5,000 करोड़ रुपया तत्काल ट्रांसफ़र किया गया है। यह प्रायोगिक है, यह प्रथम चरण है। अगर यह प्रक्रिया सफल हुई तो इसमें और भी फंड ट्रांसफ़र किया जाएगा और भी निवेशकों को उनका पैसा दिया जाएगा। तो फिलहाल इस CRS फंड से आप किस तरह से पैसा निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस फंड से तत्काल शुरू में 4 कोऑपरेटिव्स में जिन लोगों के पैसे जमा हैं, 4 कोऑपरेटिव्स में, उन्हीं को एलिजिबल माना गया है, उन्हीं से रिफंड भरने को, रिफंड मांगने को कहा गया है। तो वो 4 कौन कौन सी कंपनियां हैं मैं लिख देता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। पहली कंपनी है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। अगर इसकी रसीद आपके पास है, इसमें आपने अपना पैसा जमा किया है, तो आप रिफंड ले सकते हैं। दूसरी कंपनी है सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। फिर से मैं पढ़ देता हूं, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। तीसरी कंपनी है हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड और चौथा विकल्प है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
ये 4 जगह अगर आपके पास रसीद है डिपॉजिट की और आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक है और वही मोबाइल नंबर और आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, तो आप इस पोर्टल पे जाएं www.corporation.gov.in। वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी ये पता मैं वेबसाइट का लिख रहा हूँ। वहाँ जाएं और जाकर अपना फॉर्म भरें, अपने तमाम कागज़ सबूत इत्यादि को अपलोड करें और सरकार ऐसा दावा कर रही है कि वेरीफाई होगा आपका यह क्लेम, और वेरीफाई अगर यह हो गया तो आपको शुरू में 10,000 रुपये मिलेंगे। अभी प्रायोगिक तौर पे आपने भले निवेश लाख का किया हो, 2 लाख का किया हो, ये सरकार कह रही है प्रारंभ में 10,000 रुपये देंगे। यह प्रायोगिक है, प्रयोग सफल होने पे और बड़े अमाउंट का रिफंड भी चालू किया जाएगा। तो यह पूरी प्रक्रिया है। फिलहाल इस 5,000 करोड़ का फंड जो ईयर मार्क किया गया है इस पर्पस के लिए, उसमें 1,07,00,000 इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाए जा सकते हैं। बड़ी संख्या है, शुरू तो हुई कवायद। आइए इसमें पार्टिसिपेट करें, सरकार का सहयोग करें और अपना पैसा आप समय से प्राप्त करें। एक अनुमान के अनुसार से इन चारों कोऑपरेटिव में 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने निवेश कर रखा है, लेकिन फ़िलहाल चलिए 1,07,00,000 लोगों को प्रथम चरण का पैसा तो मिलने दीजिए। और इसकी शर्त मैंने बता दी कि आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए और वही मोबाइल का नंबर आपके बैंक अकाउंट से रिलीज़ होना चाहिए। अमित शाह जी ने 45 दिनों में पैसा लौटाने का वादा किया है और वह यह भी दावा करते हैं कि वह व्यक्तिगत स्तर पर इस पूरी प्रक्रिया का अवलोकन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा ही सही, लेकिन जीरा आया तो, जीरा आने की प्रक्रिया शुरू तो हुई। तो इसके लिए सरकार को साधुवाद, धन्यवाद। आप निवेशकों को ऑल द बेस्ट, गुड लक। कोई परेशानी होने से आप सुप्रीम लॉ पार्टनर से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जिज्ञासाओं का, प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। कुछ आर्थिक सहयोग देकर डिस्क्रिप्शन में पेटीएम नंबर दिया हुआ है, आप वह भी कर सकते हैं। यूट्यूब की जो सुविधा है सुपर थैंक्स, कमेंट, स्पेशल कमेंट्स, वहाँ भी जाकर आप यूट्यूब के माध्यम से भी चैनल को थोड़ा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं ताकि यह प्रक्रिया जारी रहे, इसको और बेहतर बनाया जा सके। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए और यह वीडियो खास करके उन लोगों तक पहुंचाना ना भूलिए जिनको इसकी ज़रूरत है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में एक और कानूनी मसले के साथ। सत्यमेव जयते। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय संविधान।